हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज देखो यहाँ पर क्या क्या मैसेजेस आपके लिए निकल कर आए हैं गाइस। खास करके थर्ड पार्टी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है आज की रीडिंग में यहाँ पर। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं गाइस कि आपके कनेक्शन में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यूनिवर्स उसे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर एंडिंग पर है, प्रोसेसिंग में है, लेकिन कुछ ऐसी थर्ड पार्टीज़ हैं वो आपके पार्टनर का बहुत जमकर ब्रेन वॉश कर रही है। बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जीज़ है, चीज़ों को घुमा फिरा कर बताने की कोशिश है ताकि आपके पार्टनर का डिसीजन चेंज हो जाए। क्योंकि यहाँ पर राधे कृष्ण आए हैं, शिव शक्ति आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है गाइस। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि भाग्य का पहिया ऐसे कपल्स के फेवर में है जो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। चाहे कितनी भी दूरियां हो, चाहे कितना भी झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन आज भी आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो आपके पार्टनर की एक अहमियत, एक जगह आपके दिल में है और दिमाग में है, वो कोई और इंसान नहीं ले पाया है। हो सकता है आपको भी लग रहा था कि शायद इस पर्सन से आप मूव ऑन हो जाएंगे और किसी और की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये चीज़ आपसे नहीं हो पाई है। और सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की भी है, आपके पार्टनर भी किसी और की तरफ मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। बिकॉज ये जो कनेक्शन है ये डेस्टाइन कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं गाइस, ये कोई टेम्प्ररी कनेक्शंस नहीं है। कार्मिक्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज यहाँ पर डेविल का कार्ड भी है, तो कार्मिक कनेक्शंस के बारे में भी एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगी आपको। ओके, अभी देखो जो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, जो एक दूसरे से मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, और समय ने आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की सब सच्चाई लाकर रख दी है। आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं गाइज। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, एक रीबर्थ की एनर्जी है। तो ये पर्सन अब सोच रहे हैं आपको जस्टिस देना। आपके साथ जो भी इस पर्सन ने इनजस्टिस किया है, गलत किया है, थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर या फिर गुस्से में आकर इन्होंने पास्ट में लाइफ के जो गलत डिसीजंस ले लिए थे, उन डिसीजंस को ये इंसान दोबारा से अच्छा करना चाहते हैं। जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए वो सब चीज़ों को भूल कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ है, मेरा भविष्य है, मेरे बच्चे हैं। हो सकता है आपके बच्चे भी हो, या फिर आप शादीशुदा नहीं हो लेकिन आप इस इंसान से शादी करना चाहते हो, लेकिन दुनिया भर के अड़ंगे, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस आपके इस कनेक्शन में हैं। हो सकता है कोई एक डिवोर्सी है, आपके पार्टनर सिंगल है, या फिर कोई एक विडो है, कोई सिंगल है, मैरिड अनमैरिड भी है। ऐसे अलग अलग कनेक्शंस की एनर्जीज यहाँ पर है। तो आपकी शादी होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आप डेस्टाइंड काउंटर पार्ट्स भी हो गाइस। तो ये जो भी आपकी सिचुएशन में ये अलग अलग तरीके के ब्लॉकेजेस है, ये सब आपके पेंडिंग कर्मास और कार्मिक्स की एनर्जीज है, तो वो अब रिजॉल्व हो रही है और आप आपकी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। और यहाँ पर जो भी मैरिड कपल्स है जो सेपरेशन में है, राइट, जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर फैमिली भी सेम वही काम कर रही है। अब ये जो लोग हैं, या ये तो सामने से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, या तो पीठ पीछे से ये कुछ ना कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं। अब पीठ पीछे से क्या करते हैं गाइस, आप सबको पता है, इनके पास एक ही होता है, कुछ ना कुछ वशीकरण करना। तंत्र की ऊर्जा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो इनका यही काम होता है कि जब ये सामने से किसी इंसान को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बातों से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इनके एक ही हथियार होता है, तंत्र कर देना, वशीकरण कर देना, कि आपके जो पार्टनर्स है वो इनके ही हिसाब से अगेन सब चीज़ें करना शुरू कर दे। तो ये भी यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप आपके पार्टनर के लिए बने हुए हो और आपका मतलब जो यूनियन रीयूनियन है, अगर वो डेस्टाइंड है और करंटली आप काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो, पॉजिटिव हो, तो ये जो भी यहाँ पर कुछ नेगेटिव रिचुअल करेगी, तंत्र क्रिया करेगी, तो वो इंस्टेंटली बैकफायर भी हो जाएगी गाइस। और ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है, इसे बहुत बड़ा हेल्थ इशू हो सकता है, या बहुत बड़ी ऐसी कुछ सिचुएशन ये अपनी लाइफ में
अट्रैक्ट कर लेगी कि इस पर कोई लीगल केस हो सकता है, कोई जेल तक जा सकता है गाइस। ये बहुत ही खतरनाक एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, राइट। बिकॉज इंसान को एक वार्निंग बार बार देने के बाद भी अगर कोई नहीं सुधरता है तो डायरेक्टली फिर उसे बहुत बहुत बड़े बड़े लेवल के ऐसे ऐसे झटके मिलते हैं कि इंसान को सरेंडर करना ही होता है, फिर वो कितना ही बड़ा शातिर खिलाड़ी क्यों ना हो। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जो आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज भाग्य का पहिया आपके फेवर में है, राइट। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। डिवाइन जजमेंट, डिवाइन जस्टिस की एनर्जी है गाइज। 2-2 पोर्टल ने जिन लोगों को ट्रिगर किया है उन लोगों के लिए जो पहली वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए। जो भी लोग ट्रिगर हुए हैं उन लोगों के लिए है। अब यहाँ पर अगर आप किसी गलत कनेक्शन में हो, रॉन्ग पर्सन के कनेक्शन में हो, जो मल्टीपल रिलेशनशिप में रहता है, आपको भी पता है कि इस पर्सन के मल्टीपल अफेयर्स रह चुके हैं या करंटली भी ये पर्सन मल्टीपल अफेयर्स में है, या तो फिर ये लव ट्रायंगल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, कार्मिक एनर्जीज़ है यहाँ पर, तो आपको भी वार्निंग मैसेजेस है कि वक्त रहते इस कनेक्शन से मूव ऑन कर दो। अगर आपकी अंतरात्मा को पता है कि ये इंसान गलत है, इसकी हरकतें गलत है, आपने इसको बहुत बार चीटिंग करते हुए पकड़ा है, तो ऐसे कनेक्शंस को आपको ख़त्म करके मूव ऑन करना है। आपका जो रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, वो आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, लेकिन आप खुद ही अटैचमेंट्स के चलते, मोह के चलते, डिज़ायर्स के चलते इस कनेक्शन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। तो आपको बताया जा रहा है ऐसे कनेक्शंस को ब्रेक करो और आगे बढ़ो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। इस पर्सन की कुछ ऐसी सच्चाई आपके सामने आ सकती है जो आपकी ज़िंदगी को हिला कर रख देगी, और फाइनली फिर आप खुद से ही डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाओगे कि मुझे अब ये कनेक्शन ख़त्म ही करना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पर मतलब बवाल होने वाले हैं गाइज़। अलग अलग तरीके के बवाल, मतलब देखो, अगर आप गलत कनेक्शन में हो तो आपके कनेक्शन में बवाल हो सकते हैं। आपके पार्टनर अगर गलत लोगों को साथ दे रहे हैं तो आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के लाइफ में हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर ना धर्म और अधर्म की लड़ाई मुझे दिखाई दे रही है, राइट। धर्म और अधर्म यहाँ पर देखो, जैसे कि धर्म के रास्ते पर जो भी है, जो सच्चाई की राह पर चल रहे हैं, जो सत्य को ही सब कुछ मान कर चल रहे हैं और जस्टिस का वेट कर रहे हैं, बस जस्टिस की मांग कर रहे हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर मिरेकल्स होने वाले हैं गाइस। जो आपने खुद ने कभी नहीं सोचा था, ऐसे ऐसे मिरेकल्स होने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में। मतलब आप बहुत छोटा मांग रहे हो, लेकिन भगवान ने आपके लिए बहुत बड़ा सोच कर रखा है। किसी की लॉटरी लग सकती है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है। जब देखो आने वाले समय में कुछ समय कठिन भी होने वाला है गाइस, तो ऐसे कठिन समय में भी ना गाइस, देखो आपके पुण्य जो है, आपने जो सफ़रिंग्स की है, या फिर आपके अवेकनिंग में भगवान ने आपको जिस तरीके से प्रिपेयर किया है ना, तो आने वाले समय में मुसीबत के वक्त में भी आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलने वाला है। जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होने वाले हैं वहाँ पर भी आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। किसी का अगर मरकबा एक्टिवेट हो गया गाइस, तो ऐसे इंसान को फिर कोई भी टच नहीं कर सकता है। कोई भी वायरसेस आए, कोई भी डिजीज़ आए, कुछ भी हो, कुछ नहीं होगा आपको। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हो। और ये जो एनर्जी है गाइस, ये बहुत बहुत रेयर लोगों के लिए है। अब वो कौन है उन्हें पता चल जाएगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं मुझे। जो खुद साधक होता है उसे पता है उसने क्या क्या किया है, और ये एनर्जी उसी के लिए है। बाकी जो लोग अभी भी कुछ रिचुअल्स नहीं कर रहे हैं, मंत्राज नहीं कर रहे हैं, इनवक नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशंस नहीं कर रहे हैं, योगा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हैं गाइस, तो आपको ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देना होगा। ये भी वार्निंग मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन है, अगर आप बहुत ज़्यादा इसका सेवन करते हो, तो धीरे धीरे आपको ये हैबिट कम पर लेकर आनी है, और कम करते करते अगर आप पूरी तरीके से बंद कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये हर एक की फ्री विल होती है गाइस, यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो भी चैनलिंग यहाँ पर मुझे आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज़ ये चीज़ें भी आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली है, राइट। तो मैसेज यहाँ पर है।
और अधर्म के बारे में बात की जाए गाइस, तो जो भी अधर्मी है, अब अधर्मी कौन होते हैं? जो हर समय ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं खुद की फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, अपने फेवर में चीज़ें करने के लिए, जो भी इनसे बन पड़ता है हर चीज़ करते हैं। नीचता की हद को क्रॉस कर देना, सिंपल भाषा में अगर बताऊँ, ये होते हैं अधर्मी। मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, महिलाओं की तरफ देखने का इनका जो नज़रिया है, हर बार गलत देखना, गलत नज़रिए से देखना, ये जो लोग हैं, और बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोक करना या उससे भी हाई लेवल के जो भी नशे होते हैं वो सब चीज़ें करना, हाई ईगो में रहना, फॉल्स प्राइड में रहना, ये जो लोग हैं उनके घमंड तोड़े जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। कब ये निपट जाए पता भी नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में होने वाली है। जो सुधरने के लिए राज़ी नहीं है, यहाँ पर जैसे कि सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है, जैसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में उसे हार्वेस्टिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर आने वाले समय में ह्यूमंस हार्वेस्टिंग होने वाली है। ये वाली चीज़ें हैं जो यहाँ पर बोझ बने हुए हैं, जो राज़ी नहीं है चेंज करने के लिए, अपने अंदर ट्रांसफॉर्म होने के लिए राज़ी नहीं है, जिन्होंने बहुत बहुत गलत काम किए हुए हैं, या फिर जिनका जो भी लाइफ पर्पस है उतना हो चुका है, ऐसे सब यहाँ से निकल जाएंगे। तो आने वाले समय में धीरे धीरे एक एक करके ये सब चीज़ें होने वाली है। अब रीडिंग्स में आपको ये पहले ही पता चल रहा है ताकि आप इन सब चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिए। किसी ने गलत किया है तो माफ़ी मांग लीजिए और अपने कर्मों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको भी डिवाइन प्रोटेक्शन मिल जाए। और ये जो अधर्मी है, जो थर्ड पार्टीज़ है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो बहुत जल्द आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा कि क्या होने वाला है, राइट। तो अब देखो गाइज, अब पहले तो अलग बात थी, लेकिन अब इसके बाद जो समय आएगा ना, आपको थर्ड पार्टी के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके खुद के बनाए, खुद के गलत कर्म ही इन्हें नरक में लेकर जाने वाले हैं। अब ये जीते जी भी नरक भोगना पड़ेगा या मरने के बाद भोगना पड़ेगा, ये तो इनके कर्मा पर डिपेंड करता है, राइट। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको बस आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करना है, खुद स्ट्रेंथ में आना है, खुद पॉजिटिव रहना है, खुद खुश रहना है, लाइफ को एंजॉय करना है। किसी के बारे में भी नहीं सोचना है कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा। लोग नहीं आते हैं गाइज, आपके दुख में दुख बांटने के लिए नहीं आते हैं। आएंगे भी तो आपके मुंह पर बोलेंगे और पीठ पीछे हंसी मजाक बनाते हैं। तो लोगों के बारे में मत सोचिए, खुश रहिए और एंजॉय कीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।